तो अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.6 को करेंगे, जो हम लोग कैंटर पब्लिशर्स की सीरीज़ कर रहे थे। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। इसका हम एक सवाल करेंगे, जिसकी तर्ज पर बाकी सवाल हो सकते हैं। तो सबसे हम लोग यहाँ पर तीसरा सवाल कर रहे हैं। तो हमारे पास सवाल है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो जब भी आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है दो लीनियर इक्वेशंस को, तो सबसे पहले आपने ये इंश्योर करना है कि वो इस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यानी कि आपके पास आपका x है, फिर y है, और जो c है वो आपके पास इक्वल टू के उस साइड पर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग, अब जब इस फॉर्म में ये लिखे जा चुके हैं, तो अब इसको आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका ये है कि आप सबसे पहले इधर एक मैट्रिक्स लिखेंगे, एक 2x2 मैट्रिक्स, जिसके अंदर सबसे पहले आप कोफिशिएंट्स को लिख देंगे। तो इधर जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 1, एंड देन उसके बाद जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 2। ये पहली रो हो गई फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए, इधर के कोफिशिएंट्स। देन ये वाले कोफिशिएंट्स 2 और 3, एंड देन आप लोग एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, एक कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर आप लिख देंगे x और y। अब अगर आप देखें और इनको मल्टीप्लाई कर दें, जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर आपके पास आएगा 1 और 5/2। आप इसको करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इनका भी एक फाइनल मैट्रिक्स बना दिया। तो सबसे पहले जब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इस मैट्रिक्स को एज ए, इस मैट्रिक्स को एज एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स वाई, मैट्रिक्स बी। सो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी जब हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही आ जाता है बी। तो ये आपके पास आपका एक्स मैट्रिक्स आ गया है। तो अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे थ्रू दिस प्रोसीजर। तो अगर हम लोग इसको थ्रू दिस प्रोसीजर फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले हम लोगों के पास होगा हमारा मैट्रिक्स बी, दैट इज़ गोइंग टू बी 1 5/2, एंड देन हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे ए इनवर्स के साथ। और एक चीज़ हम लोग करेंगे इधर, जो कि मैंने गलती की, वो ये है कि हम लोग इधर ए इनवर्स को शुरू में मल्टीप्लाई करें हैं। हम लोग इसको बाद में मल्टीप्लाई नहीं करें, हम लोग इसको शुरू में मल्टीप्लाई करें हैं। तो इधर एक्चुअली मैं इसको इस तरह से नहीं लिखूंगा, मैं इसको उल्टा लिखूंगा, क्योंकि ए इनवर्स को शुरू में मल्टीप्लाई किया जा रहा है बी, और इधर भी हम लोग ए इनवर्स को शुरू में लिखेंगे। ओके, तो ये अगेन आई बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। देन ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ओके, नाउ अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। बी ए इनवर्स का आंसर डिफरेंट आना था, ये शायद आता ही ना। तो ए इनवर्स सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे 1 ओवर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय द एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम लोग ये वाला मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे बी के साथ। तो चलें हम लोग ये काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारा ए डिटर्मिनेंट क्या है। ए का जो डिटर्मिनेंट है अगर आप देखें, सो यहाँ पर से 1 × 3 3 - 4, यानी -1 हमारे पास डिटर्मिनेंट है एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज, इन दोनों को आपने फ्लिप करना है 3 1, और इन दोनों के आपने साइंस चेंज करने हैं -2 -2। तो इस तरीके से अब जब आप लोग मल्टीप्लाई आउट करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइड बाय -1 डॉट 3 -2 -2 1, एंड देन इसका आंसर मल्टीप्लाइड विद बी। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, तो इधर सबसे पहले इसको हम लोग आप सिंपली मल्टीप्लाई आउट कर देंगे। तो ये बेसिकली -1 है, -1 इधर -3 2 2 -1 डॉट बी। सो इस तरीके से हमने अपना ए इनवर्स बुनियादी तौर पर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद
अब हम लोग बी को यहाँ पर वैल्यू पुट इन करेंगे, बी की -3 टू -1। जो बी की वैल्यू है हमारे पास दैट इज 1 5/2, 1 5/2। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई आउट करेंगे। हम लोग देखें अगर ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है तो बिल्कुल ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई आउट करेंगे तो सबसे पहले इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। देन हम लोग इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 5/2। देन हम लोग इस रो को इस ओके, सो यही हमारा आंसर होगा। ये 2/1 मैट्रिक्स होगा। अगर हम लोग इसको आंसर को कंप्यूट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा -3 प्लस 5, सो ये हो जाएगा 2। और ये वाला बनेगा हमारे पास 2 प्लस 2 माइनस 5/2, यानी -1/2। ओके, सो दिस वाज आवर एक्स। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमने फाइंड आउट किया है कि हमारा x और y मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 2 -1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया है x की वैल्यू इज 2 एंड y की वैल्यू है -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्रेमर्स रूल के थ्रू हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसका हम लोग पार्ट नंबर 2 करेंगे, पार्ट नंबर 3। सो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो इधर हम लोग अगर देखें तो क्रेमर्स रूल बहुत ही सिंपल रूल है और बहुत ही सीधा रूल। सबसे पहले हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। तो उसी तरीके से 5 7 3 1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 3 5। इसके बाद क्रेमर्स रूल के मुताबिक आपके पास जो x है दैट विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो ये है हमारे पास a, ये है x मैट्रिक्स एंड दिस इज b मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ a x, डिटर्मिनेंट ऑफ a x डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड देन हमारे पास जो हमारे पास जो y होगा दैट विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ a y डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो सिंपली ये हमारे पास है हमारा क्रेमर्स रूल, जो कि हमें ये फॉर्मूला देता है। सबसे पहले इसके अंदर a क्या है, a मैट्रिक्स तो सिंपल है। a x क्या है, a x जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसके अंदर हमने इस वाली रो को जो x को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इधर x को रिप्रेजेंट ये वाली रो कर रही है 5 और 3 x के कोफिशिएंट्स है, उसको हमने रिप्लेस कर देना है विद दिस वन। सो 3 5 7 1 ये होगा हमारा ये होगा हमारा ए एक्स। और जहाँ तक बात है ए वाई की, ए वाई में हमने वाई को जो रिप्रेजेंट करे हैं उनको इससे चेंज कर देना है। तो 5 3 3 5 कुछ इस तरीके से हमारे पास ए एक्स और ए वाई बनेंगे। अब हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, एक्स को निकालने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। ए एक्स का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट देखें तो वो हमारे पास होगा 3 - 35। दिस इज -32। So -32 divided by determinant of A. Determinant of A is 5 minus 21. 5 minus 21 is 16. -16. So this becomes 2. तो चलें एक साइड पे हम लोग ए का डिटर्मिनेंट निकाल भी लेते हैं ताकि हम लोग ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 5 इंटू 1 -7 इंटू 3। सो ये हो जाएगा 5 - 21 -16।
-32 डिवाइडेड बाय -16 इज इक्वल टू 2। तो x तो हो गया हमारे पास 2, y a ऑफ y का डिटर्मिनेंट 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 इज 16, सो 16 डिवाइडेड बाय -16 इज इक्वल टू -1। तो ये हो गए हमारे आंसर्स, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट 4 क्वेश्चंस हैं। इनके अंदर मेथड वही है, आपने सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली। कोई भी मेथड लगा सकते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन भी और क्रेमर्स भी। नॉर्मल नहीं लगाना है क्योंकि ये एक्सरसाइज उनके बारे में है। तो मैं यहाँ पर आपको जल्दी से इन चारों के मैट्रिसेस बना कर दे देता हूँ। अगर आपको उनको बनाने में मुश्किल होगी फिर आप लोग खुद से उनको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 3, तो वो क्वेश्चन हमें कहता है कि अमजद थॉट ऑफ टू नंबर्स हुज सम इज 12 एंड हुज डिफरेंस इज 4, फाइंड द नंबर्स। बहुत ही सिंपल है, पहले आपको इक्वेशंस बनानी होंगी। उसने दो नंबर्स के बारे में सोचा है, तो लेट जो पहला नंबर है हम लोग उसको x कह देंगे, फर्स्ट नंबर उसको हम लोग लेट कर लेते हैं x, और जो सेकंड नंबर है जिसके बारे में उसने सोचा है हम लोग उसको लेट कर लेते हैं y। तो सबसे पहले हमारे पास सम इज 12, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये तो हो गई पहली इक्वेशन। दो इक्वेशंस चाहिए होंगी इन्हें सॉल्व करने के लिए। दूसरी भी पता है हुज डिफरेंस इज 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन। अब हम इसको थ्रू इन्वर्जन मेथड या करेंगे, जो आपको अच्छा लगे उससे आपने इसको सॉल्व करना है। मैट्रिसेस बनाए इसके। सो पहला कोफिशिएंट्स 1 1 1 -1, 1 1 1 -1, एंड देन x y इज इक्वल टू 12 4। सो दिस वे आपने अपने क्वेश्चन नंबर 3 के मैट्रिसेस जो हैं उनको बना लिया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। सो इसको हम लोग यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। एंड देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, द पेरीमीटर इज 30, फाइंड इट्स डायमेंशन। तो वो कह रहे हैं कि एक प्ले ग्राउंड है जिसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ, यानी जो विड्थ है वो छोटी वाली साइड होती है। सो ये अगर उसकी विड्थ है w, तो उसकी लेंथ जो है वो 2w है, यानी उसके डबल है। द पेरीमीटर इज 30, अगर इन तमाम साइड्स को मिला दिया जाए तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल के लिए, यानी 2 इंटू एल प्लस विड्थ, ये है हमारे पास 30। तो इसकी डायमेंशन निकालनी है। सबसे पहले हम लोग यानी एल और डब्ल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग इक्वेशंस बना लेते हैं, वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं। तो एक तो हमारे पास इक्वेशन है कि एल इज इक्वल टू 2w, यानी ये उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। एंड देन सेकंड हमारे पास इक्वेशन है कि 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास हो गई हमारी दो इक्वेशंस। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2l प्लस 2w इज इक्वल टू 30। कुछ इस तरीके से हमने इसको थोड़ा फैला दिया है। तो अब इस तरीके से हमें अगेन मैट्रिसेस बनाने हैं और फिर हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। मैट्रिसेस बनाएंगे एंड देन इसको पहले हम लोग डब्ल्यू को ले जाते हैं। तो एल माइनस 2w इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमारे पास उन फॉर्म्स में इक्वेशंस बन गई हैं। 1 -2 1 -2 2 2 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0 30। तो इस तरीके से आपने ये मैट्रिसेस भी बना दिए हैं। और आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो उसमें वो कहता है 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 257 रुपीज़, वेयर एज 4 बैग्स एंड 3 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 324 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बैग एंड 10 पेन्स। तो मान लें कि बैग की जो कॉस्ट है, बैग की जो प्राइस में कॉस्ट है दैट इज़ x रुपीज़, और जो पेन की कॉस्ट है दैट इज़ y रुपीज़। ओके, तो अब हम लोग इक्वेशंस बना सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 257 रुपीज़, यानी कि एक बैग की अगर कॉस्ट x थी तो जो 3 बैग्स हैं 3x प्लस 4 पेन्स 4y इज इक्वल टू 257। नेक्स्ट है 4 बैग्स एंड 3 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 324 रुपीज़। सो हमारे पास 4 बैग्स यानी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 324। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बैग एंड 10 पेन्स। तो कॉस्ट ऑफ अ बैग के लिए आपको सिंपली x निकालना है। 10 पेन्स के लिए जब आप y निकालेंगे तो आप 10y फाइंड आउट कर लेंगे 10 पेन्स के लिए, तो उससे आपके पास 10 पेन्स की कॉस्ट आ जाएगी। मैट्रिसेस बनाते हैं।
तो जो मैट्रिसेस हैं वो होंगे 3 4 4 3 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 257 324। तो इस तरीके से आपके पास इसके भी मैट्रिसेस बन गए हैं। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन वो कहता है ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज द सम इज 70। तो लेट्स सपोज के जो सन्स एज है दैट इज एक्स और जो फादर्स एज है दैट इज वाई। तो जो पहली इक्वेशन होगी वो है ट्वाइस द सन्स एज यानी 2x is added to the father's age plus y is equal to 70, but if the father's age is added to the son's age yani x plus y then that is 95। so इस सवाल में डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ट्वाइस सन्स एज को फादर में ऐड किया जाए और वो 70 है और सिर्फ फादर और सन की एज को ऐड किया जाए तो वो 95 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं। तो इस सवाल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अगर इस सवाल को ठीक कर लिया जाए तो फिर इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आई थिंक कि हम इन नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं 95 और इसको हम लोग कह सकते हैं 70। तो इस तरीके से फिर इसकी सेंस बनेगी। तो चलें, ये इनसे गलती हुई है, इसको हम 95 कह देते हैं, इसको हम लोग 70 कह देते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सो देन फिर आपके पास जो मैट्रिसेस बनेंगे दैट विल बी 2 1 1 1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 95 70। तो इस तरीके से आपके पास आपके मैट्रिसेस बनेंगे। ओके, थैंक यू। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।